ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 21 मार्च 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। प्रश्न: किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर: देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं। वो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब उनसे नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, शीरखंड हो सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। बेपरवाह कैसे बनते हैं? बाबा तो कहते ही हैं, बहनें तो कहती ही हैं, दादी तो कहती ही हैं। तो बाबा ने कहा, बेपरवाह मत बनो। कहते हैं तो कोई कारण होगा, बिना कारण तो नहीं कहते होंगे, या उनको और कोई काम नहीं है ये कहने के अलावा? बहुत काम है। क्या कहा बाबा ने? तुम कौन हो? कल्याणकारी हो। तो कल्याणकारिणी जो आत्माएं हैं, विश्व कल्याणी जो आत्माएं हैं, अगर वो कुछ समझा रहे हैं, कुछ कर्तव्य बता रहे हैं, कुछ सेवा के प्लान्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो इसमें बेपरवाह नहीं बनना। नहीं तो बाबा ने कहा बेपरवाह बनेंगे तो क्या होगा? सर्विस नहीं होगी उनसे, बल्कि अकर्तव्य के काम होंगे, बल्कि सब उनसे नफरत भी करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तू धरा पर आ जा रे। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र, ये 6 चित्र है मुख्य। ये जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इनमें सब सारा आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, वो कभी बरसात आदि होने से खराब नहीं होते। ऐसे ये मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए, भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने लिए। गाते भी हैं, कल्याणकारी बेहद का बाप है, तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा, जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है, वो इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है, हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, युक्तियां बता रहे हैं। तो आज बाबा ने कौन सी युक्ति बताई? जो चाहते हैं कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मुझे तो कहीं जाया भी नहीं जाता, मुझसे तो कुछ पकता भी नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं आता। बाबा ने आज एक युक्ति दी है, पहली बार तो नहीं दी है, ऐसी तो युक्ति बाबा बहुत बारी हम सभी को देते रहते हैं। तो जिनके पास पैसे हैं, जुटा सकते हैं, बचत करके इकट्ठे कर सकते हैं, बाबा ने उनको कहा 6x9 साइज की शीट पर ये चित्र बनाओ। जगह जगह पर प्रदर्शनियां लगती है, जगह जगह पर स्थान होते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तो क्या होता है, ऑर्डर दे देते हैं, बहनों को ऑर्डर दे देते हैं कि दीदी ये सेवा करनी है, ये बना लो, ये करना है, ये तैयार कर लो। कहां से? कहां से? कहां से? मन से। मन से चित्र बन जाएंगे, मन से चित्र बन जाएंगे।
कैसे बनेंगे? बोलो मुंह से, कैसे बनेंगे? पैसे लगेंगे। ये जो कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियां, पैसे पैसे पैसे, ये अच्छे एजुकेटेड लोग नहीं कहते। ये जो बस जिनके दिमाग में शायद रात दिन पैसा ही घूम रहा है, वो ही ऐसी बातें कर सकते हैं। एजुकेटेड का मतलब स्कूल की पढ़ाई वाला, कॉलेज डिग्री वाला एजुकेटेड नहीं, समझदार आत्मा। जैसे पहले की माताएं कोई स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन वो एजुकेटेड होती थी कि नहीं होती थी? उनको सब प्रकार की नॉलेज होती थी, उनको सारा ज्ञान होता था। वो पैसा कमाना तो नहीं जानती थी, लेकिन वो बचाना बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। आज की कमाना तो जानती है, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम सबकी बात नहीं हो रही है। मैक्सिमम जो होते हैं वो कमाते इसलिए हैं ताकि ज्यादा खर्च कर सके, ज्यादा शो ऑफ कर सके, ज्यादा प्रदर्शन कर सके। इसके लिए ये जो पैसा पैसा बोलते हैं, ये वही बोलते हैं जिनके दिमाग में पैसा ज्यादा होता है। तो उनको ये दिखता है कि कौन पैसा मांगता है, कौन नहीं मांगता, कौन करता है, कौन नहीं करता। शिव बाबा ने आज कहा कि अगर तुम औरों का कल्याण करो जैसे तुम्हारा कल्याण हुआ, तो बाप को तो चिंतन चलता है कि कल्याण कैसे करे। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। तो फिर ये बच्चों को युक्तियां बता देते, क्योंकि ये तो जाकर के प्रिंटर के पास नहीं निकलवाएंगे ना उस समय। तो ये किसको बता देते थे? अपने सामने बैठे हुए बच्चे, जो कहते थे कि बाबा आपने हमको इतना सुंदर जीवन दिया, आपने हमारा भला कर दिया, आपने तो हमारी तरक्की करा दी। तो बाबा उनको कह देते हैं कि तुम्हारी तरक्की हुई है तो तुम औरों की भी तरक्की कराओ, औरों का भी कल्याण कराओ। तो पूछते कैसे? तो आज बाबा ने बताया 6x9 साइज के शीट पर ये चित्र बना दो। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं जहां गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है। पोर्ट्रेट तरफ बहुत लोग आते हैं, तो वहां ये चित्र रखने चाहिए। जैसे हमारे शहर के अंदर कलेक्टेड एरिया होता है, जहां सारे कोर्ट रोड है, जहां सारे अधिकारी अफसर लोग बैठते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी जगह जो होती है वहां पर, जैसे भगत सिंह चौक हो गया, ऐसे कुछ जगह। हम हिसार स्टेशन बस स्टैंड पर एक बारी तो पहुंचे थे, तो वहां पर इतने बड़े बड़े सारे चित्र और इतने सुंदर चित्र लगे हुए थे। तो ऐसी जो जगह होती है भीड़ भाड़ वाली, तो बाबा ने कहा वहां ये चित्र रखने चाहिए। भूतों का कल्याण करने अर्थ बाप तो मत देते हैं। ऐसे 3 पर बहुत चित्र बन सकते हैं। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है, बाप राय देते हैं। ये चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। ये 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाए। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाए तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे, परंतु बच्चों में देह अभिमान होने के कारण। कौन सा देह अभिमान होता है? ये बैठे हैं ना, ये करा लेंगे, मेरे पास तो है ही नहीं। ये देह अभिमान है या नहीं है? ये देह अभिमान है, तभी तो हम 1 मिनट में दूसरा शरीर दिख गया ये करा लेंगे। तो बाबा ने कहा ये देह अभिमान होता है ना, इसके कारण बच्चों से भूलें हो जाती हैं। ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ। गलतियां बहुत होती हैं, सच नहीं बताते हैं। समझाया जाता है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं बनो जो कोई खराब नफरत लाए। किसमें देह अभिमान है? तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो, और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है। तुम्हारी तो माया से अंत तक युद्ध चलनी है, परंतु गुप्त है, जिसको कोई जान नहीं सकता। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वो जिस्मानी दिखाई है, परंतु है रूहानी। रूहानी युद्ध है पांडवों की, वो जिस्मानी युद्ध है जो परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की है प्रीत बुद्धि। तुमने और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ी है। बहुत बारी आज बाबा ने हमें क्या बोला? बहुत बारी देह अभिमान आने के कारण भूले हो जाती हैं और फिर अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। ये कल्प कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं
तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता। अकर्तव्य का कार्य कैसे? किसी के अंदर भावना उठी कि हाँ मुझे चित्र बनाने हैं, और उन्होंने सबके बीच में अपनी भावना को कंट्रोल ना करते हुए, सबको अपना समझते हुए सबके बीच में बोल दिया कि बहन जी आप हमें बताना, हम बनवाएंगे चित्र। लेकिन वहां पर कोई आत्मा ऐसी बैठी हुई है जिसको ये भगवान का काम चल रहा है ये नहीं समझ आता, इनका काम चल रहा है ये समझ आता है। तो वो उस आत्मा के पास जाती हैं और उनकी तारीफ करते करते, अरे आप तो बाबा के कितने अच्छे बच्चे हो, बाबा ने तो आपके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन ला दिया, आपको तो देखो बाबा ने सेवा योग्य बना दिया, आपने तो देखो आज क्लास में कहा कि मैं चित्र बनवाऊंगा। वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ। इतने में आगे से अकर्तव्य करने वाली आत्मा आगे से उनके कान में क्या बोल देती है, पर आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास बहुत आते हैं, उन्होंने उनको कहा हुआ है वो बनवा देंगे, आप कुछ और सेवा भी कर सकते हो। वो आत्मा जो कुछ करना चाहती थी, ऐसा हुआ है इसलिए आपको बता रहे हैं। कोई भी बात मैं कोशिश करती हूँ बिना अनुभवों के आपको ना बताऊं, अनुभव के आधार पे बताते हैं तो बाबा बताने की शक्ति भी देते हैं। तो उस आत्मा ने आज तक नाम ही नहीं लिया वापस, और कहां पर उन्होंने कहा था इतना बड़ा सारा करना है मुझे, इतना बड़ा सारा करना है, क्योंकि किसी अकर्तव्य करने वाली आत्मा ने, किसी विपरीत बुद्धि वाली आत्मा ने, जो प्रीत लगती है लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा फेमस हो जाएंगे, सैकड़ों लोग इनके पास आ जाएंगे, वो भूल जाते हैं मैं भी कभी दुखी होकर के यहाँ आया था, मैं भी कभी परेशान होकर के यहाँ आई थी, मेरे जैसे कितने हैं। और आज सुबह सुबह मैं सोच रही थी योग के बाद कि हमको कोई एक आत्मा तो निमित्त बनती है ना ये मार्ग दिखाने के लिए। आपको नींद नहीं आती, आप ओम शांति में जाओ, आपको ये नहीं होता आप कोर्स कर लो, आपको ये प्रॉब्लम आप इधर जाओ। एक आत्मा ने मुझे ये मार्ग दिखाया, तो मुझे अपने जीवन में 10 आत्माओं को ऐसा मार्ग दिखाने का लक्ष्य रखना चाहिए। 10 आत्माओं ने मिल करके मुझे ये मार्ग दिखाया, तो मुझे 100 आत्माओं को ये मार्ग दिखाने का लक्ष्य रखना चाहिए। ये बात सही है कि गलत है? प्रैक्टिकली जैसे हम पूरे ब्राह्मण बने हैं ना, बाबा मिलन वाले ब्राह्मण बन गए, श्वेत वस्त्र वाले ब्राह्मण बन गए, बिना लहसुन प्याज वाले ब्राह्मण बन गए, अमृत वेला मुरली क्लास वाले ब्राह्मण बन गए, यज्ञ सेवा वाले ब्राह्मण बन गए, ऐसा हमें भी 10 20 40 50 100 को तैयार कर देना चाहिए, तो शायद हम रिटर्न दे सकते हैं। और इसके लिए ये युक्तियां होती है, इसके लिए नहीं होती है कि वो बाबा के घर पे रहने वाला वो जो इंसान है वो फेमस हो जाएगा, वो तो जो सेवा करेगा वो तो फेमस। आप करके देखो सेवा अपनी क्लास के अंदर, आप एक दिन में फेमस हो जाओगे, सब लोग आते जाती बताए आपको बोलेंगे अरे आप तो सेवा करते हो बाबा के घर, कर रहे हो तभी तो नाम आया मुख के ऊपर सबके। राइट या रॉन्ग? राइट। तो बाबा ने कहा जब कोई आत्मा ऐसा अकर्तव्य का कार्य करती है ना, किसी का मन है कोई सेवा देने का, किसी का मन है कुछ लेके जाने का, किसी का मन है कहीं पर जाने का, आते हैं और धीरे से कान में उसके बोल करके चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा अकर्तव्य करने वाली आत्मा कल्प कल्पांतर के लिए अपना क्या कर लेती है, पद भ्रष्ट कर लेती है, भाग्य गवा देती है, क्योंकि मैं तो उसका भला कर नहीं पाऊंगी घर में बैठी बैठी, लेकिन वो कहीं जाकर के अपना भला कर रही थी और मैंने उसको भी रोक दिया। बाबा कहते हैं हमको बड़ा घाटा पड़ जाता है, आई कर्मों की गति समझ में, इसके लिए रोकना नहीं है किसी को, बल्कि और ही ज्यादा इनकरेज करना है, क्योंकि इसमें करेंगे तो उनके भंडारे खाली नहीं होंगे। यहां पर अगर शरीर लगाएंगे तो यहाँ पर हड्डियां गलेंगी नहीं, मजबूत हो जाएंगी। माताएं बोलती हैं कि यहाँ हम कर लेते हैं तो दीदी उस दिन शरीर में पावर आ जाती है, नहीं तो घर के अंदर आलस आता रहता है, कुछ भी करने का जी नहीं करता। ये बैठी है मेरे सामने ही यहाँ पर माताएं। तो बाप कहते हैं आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है, हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, नर्क में है
नरक में क्या है? दुख है। क्यों? क्योंकि ये है वाइसेस दुनिया, विकार है, इसलिए दुख है। वो वाइसलेस थी और ये वाइसेस दुनिया बनी है, फिर बाप वाइसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते तो मुख्य ये चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए। पहला नंबर दिल्ली मुख्य, सेकंड नंबर बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत बच्चे आते हैं। तो बाबा ने नाम लिया दिल्ली का, बॉम्बे का, कलकत्ता का, आगरा का। पांचवा नाम, पांचवा नाम बोलो, पांचवा नाम बोलो, पांचवा नाम बोलो। क्यों? हनुमानगढ़, वो भी है, क्यों नहीं है? चार नाम तो बाबा ने बताए कि यहाँ यहाँ चित्र लगाओ, सेवा करो। पांचवा नाम, हाँ नहीं, हाउसिंग बोर्ड में तो क्या करना, हम खुद ही है बोर्ड। ऐसे स्थान जहां पर किसी को मालूम नहीं है। जेल जो नई कॉलोनी बनी है, इसी के बाद लगा दो ना। लगा दो ना, नहीं लगा देंगे, यही मैं कह रही हूँ। लगा देंगे मतलब कि मिलके लगा देंगे, मिलके लगा देंगे। लेकिन ये बात कब तक याद रहेगी? कल की मुरली आने तक ही। जबकि ये प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए अगले 24 घंटे के अंदर। कहते हैं ना, चालू हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूट अपने आप जैसे होता है। तो ये सोचने के विषय होते हैं। तो कौन सी आत्मा के लिए आज बाबा ने क्या कहा है? तो वो उस आत्मा का भाग्य जाने और उसका बाबा जाने। तो बाबा ने कहा अगर किसी को ऑर्डर देंगे तो शीट पर वो बना देंगे। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाए ना। ये चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, सिर्फ अनुभव चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हों जो कोई दूर से भी पढ़ सके, गोला भी बड़ा बना सकते। सेफ्टी से रखना पड़े, जो कोई खराब ना करे, है ना चित्र। और ये तो बाबा ने अब तो टीम की बात करी है, लेकिन ये तो बहुत पहले की मुरली है ना, उस समय सबसे अच्छे ही होते थे। अभी तो बहुत सारे, आप मार्केट में जाते हो तो होल्डिंग्स और ये सब लगी हुई होती है, देखते हो ना, अंधेरे के अंदर भी लाइट के अंदर जलते रहते हैं। तो ऐसा बाबा बोलते हैं, बहुत कुछ हो सकता है अब तो। बाबा तो आगे कहते हैं कि अच्छे बड़े चित्र हो तो दूर से भी पढ़ सके, गोला भी बड़ा बना सकते, लेकिन सेफ्टी से रखना पड़े, कोई खराब ना करे। खराब की बात क्यों आई है? यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि ये है नई बातें। ये दुकान निकाल बैठे हैं, आखिर में ये सब समझ जाएंगे, हम उतरते आए हैं, जरूर कुछ खामी है। बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं और फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं? ये चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते। संगम युग को भी कोई नहीं जानते, समझते हैं भगवान युगे युगे आता है। कभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, कभी कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा, और कभी कहते हैं वो युगे युगे माना 24 अवतार लेकर के आता है। तो बाबा ने कहा भारत प्राचीन स्वर्ग था। ये भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है, तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में है। तुम आत्मा अभिमानी थे, परंतु परमात्म अभिमानी नहीं थे। यहाँ तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। मन मना भव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कह सके, उन पर तो बाबा ने कहा उन पर कोई कलंक लगा न सके। ये भी बाप ने समझाया, सीढ़ी जब उतरते हैं तो आधा कल्प कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब ये है ही आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली ही होगी, परंतु सबका सांवरा रूप कैसे बनाए? चित्र आदि जो बनाए हैं वो बेसमझी के, उसको ही श्याम फिर सुंदर कहना, ये कैसे हो सकता? उनको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा करने वाले।
गुड़ियों का नाम, रूप, ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना, अर्थ नहीं समझते थे। तो बाबा ने समझाया है, प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाएं, कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करते रहे। बाबा ने कहा एक ऐसी कमेटी, एक ऐसी समिति, एक ऐसा ग्रुप तैयार करो जो एक प्रदर्शनी के पीछे आगे प्रदर्शनी, फिर एक पूरी हुई तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे करते रहे। बंधन मुक्त तो बहुत है, और ऐसा कार्य कौन कर सकते हैं? प्रदर्शनी के आगे प्रदर्शनी, जो आत्माएं बंधन मुक्त है। कन्याएं बंधन मुक्त है, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सभी लगभग वानप्रस्थी बैठे हैं, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए आगे के हैं ना, अभी जिम्मेवार आत्माएं आ चुकी हैं घर में, समझो। तो बाबा ने कहा अगर जो आत्मा खुद को बंधन मुक्त समझती है तो दिन में 2-3 घंटे उनको किसके लिए निकालने चाहिए? डेली सेवा के लिए। कहीं कहीं पर देखो दीदियां भी ऐसे होते हैं कि सुबह क्लास कराई, सेंटर का जो भी अपना नित्य कर्म है वो किया कार्य, नाश्ता किया, टिफिन पैक किया, स्कूटी उठाई और निकली। पास 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 के गांव होते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में क्लास करे 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, बीच में कहीं पर खाना खा लिया, फिर कराई, फिर शाम को वापस अपने केंद्र पर लौटे। ऐसा मधुबन में और इधर उधर बहनें मिलती है ना, तो फिर वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, ऐसा होता है। ऐसे और भी माताएं, और उनके साथ में कौन होती हैं? माताएं होती हैं, जिनको ये लगता है कि घर का काम सुबह 2 घंटे में चक दूंगी फट्टे फिर रात को आकर के कर दूंगी। और पीछे वाली सहयोगी आत्माएं हैं, सहयोग करती है कि हम तो जाकर के पुण्य नहीं कर सकते, लेकिन अब हम आपको नहीं बांधेंगे, क्योंकि मम्मी पूरी जिंदगी आपने हमारा किया ही किया है, अब आप अपनी सेवा करो, धर्म ध्यान करो, अपना एंजॉय करो। और माताओं के लिए एंजॉय क्या है? बाबा का ज्ञान, योग और सेवाएं ही तो है, या और कुछ है? और कुछ तो नहीं है ना। ये तो नहीं सोचते कि वो बेटा बहू बेटी जवाई उधर चले गए, मेरे को पीछे सेंटर की सेवा पर छोड़ गए। नहीं, हम वानप्रस्थी हैं, आप भी और हम भी। कौन है? वानप्रस्थी हैं। तो हमारा तो आनंद, हमारी मौज, हमारे मजे, हमारा एंजॉयमेंट सारा कहाँ पर होता है? भगवान की सेवाओं के, घर के, भगवान के बच्चों के इर्द गिर्द ही, इर्द गिर्द ही होता है। तो 3 दिन मौज, 3 दिन की लगी थी ना, 3 दिन मौज नहीं मारी थी? कब सुबह होती थी, कब शाम होती थी, तो कुछ तो पता नहीं चलता था। शिव बाबा कहते हैं, और देखो वो सेवा का हमने सोचा था कि अगर एक आत्मा भी आ, क्योंकि बाबा ही मुरलियों में बोलते हैं प्रदर्शनी बड़ी लगाते हैं, मेले में लगाते हैं, ये करते हैं, तो एक भी आ गई तो तुम्हारा सफल हो जाता है। तो सेवा करो, लेकिन सफलता जरूर होनी चाहिए। तो उसका ये सोचा था कि जो इतना पैसा लगा करके सेवा हो रही है, तो एक आत्मा भी बाबा हो गई तो ये जितना पैसा लगा ना, हमारी पूर्ति हो जाएगी। और सोचा था एक आत्मा का, परंतु अभी तक तो कंटिन्यू कोर्स चल रहे हैं वहां से आने वाली आत्माओं के। तो कितनी सुंदर, और कितने तो अपने शहरों में गए होंगे, उनका तो हमें मालूम ही नहीं है ना। तो बहुत अच्छा बाबा ने कराया, और बाबा हमको आगे यही बोलते हैं कि चाहे कन्याएं हैं चाहे वानप्रस्थी हैं, ये बंधन मुक्त है। तो बाबा का इशारा समझ जाना, बाबा क्या समझाना चाहते हैं। बंधन मुक्त होने के बाद, वानप्रस्थी होने के बाद भी खुद को पीछे की रस्सियों में जानबूझ के अटका के रखना, ये समझदारी नहीं होती है। तो बच्चों को डायरेक्शन को अमल में लाना चाहिए। यह है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। बाप भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है। वहां मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते हैं, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को, परंतु ये नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है, पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार।
बाप ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं, सब सेंटर्स में। नंबरवार देही अभिमानी है जो अच्छी रीति समझते हैं और फिर समझाते हैं। देह अभिमानी ना कुछ समझते हैं और ना कुछ समझा सकते हैं। उनको अभी तक खुद ही ज्ञान समझ में नहीं आया, तो इसलिए बाबा ने कहा वो खुद भी नहीं समझे तो वो औरों को कैसे समझाएंगे। मैं कुछ समझती नहीं हूं, ये भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, हंसी की बातें सुनाती हूँ ना आपको, तो माताएं कभी कभी मिलती है कोई कोई जगह पर, तो वो क्या बोलते हैं कि दीदी ये मुरली आपने सुनाई, हमें तो याद ही नहीं रहती, तो किसी और को घर जाके कैसे सुनाए। दिमाग ही ऐसा हो गया, ऐसी उम्र आ गई कुछ याद नहीं रहता। दिमाग ही ऐसा हो गया, याददाश्त शक्ति खत्म हो गई, कुछ याद नहीं रहता। और इतने में उनसे कोई पुरानी बात छेड़ो जरा, 10 साल पहले की पॉइंट बाय पॉइंट एक 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 बात बताएंगे। पहले वो आए थे, फिर मैंने ये कहा था, फिर उन्होंने ये लाया था, फिर बदले में मैंने ये दिया था, फिर पीछे पीछे वो आ गए थे, दीदी देखो मेरे साथ क्या क्या हो गया था। 1 घंटा लगाकर पूरी की पूरी बात बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। तो याददाश्त शक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग में तो जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। भूसा भरो। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? चिंतन करने में। मुरली का चिंतन कितनी देर करते हैं? एक क्लास के बाद दूसरी क्लास सुनने लग जाते हैं, दूसरी के बाद तीसरी सुनने लग जाते हैं, तीसरी के बाद चौथी सुनने लग जाते हैं। रुकना भी होता है बीच में, रुक करके जैसे यहाँ से मुरली सुनी है, और ये बाबा की श्रीमत है, मैं नहीं कह रही हूँ। बाबा की श्रीमत मुरली सुनने के बाद में जब हम अपने घर तक पहुंचते हैं, ये जो बीच का 5, 10, 15, 20 मिनट का रास्ता होता है, क्या करना होता है? हमें चिंतन करना होता है। आज मुरली का क्या था, प्रश्न क्या था, प्रश्न उत्तर, ये धारणा क्या थी, महावाक्य क्या था, वरदान क्या था। और एक तो अगर साथी है तो और भी आनंद आ सकता है, क्योंकि हम पॉइंट बोलेंगे, वो बताएंगे, वो बताएंगे, हम आगे से बताएंगे, इसलिए मिला था। तो बाबा ने कहा, कहते हैं कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ, मतलब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ याद ही नहीं रहता। बाबा ने कहा ये देह अभिमान आ रहे, तुम तो आत्मा हो। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं तो दिमाग खुल जाना चाहिए। भगवान समझा रहा है, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि नहीं जलनी चाहिए? तो फिर ऐसे क्यों बोलते हैं कि मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता? तकदीर में नहीं है ना, इसलिए नहीं खुलती है। तो बाप तदबीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। है बहुत सहज, अल्फ और बेसमझना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेस थे। प्रजा भी ऐसे बनी थी, प्रजा भी ऐसे ही थी, इस समय पतित बन पड़े हैं। कितना समझाया जाता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे हमने तुमको गॉड गॉडेस बनाया, तुम अब क्या बन गए हो? क्या बन गए हैं? बताओ क्या बन गए हैं? मैंने कहा था ना, परवश और वशीभूत, वो भूतनाथ बन गए, भूत बन गए, बच्चे परेशान हो जाते हैं और परवश हो जाते हैं विकारों की, देहाभिमान की। बाबा ने कहा मैंने तुमको गॉड गॉडेस बनाया था, और वहां की तो प्रजा भी गॉड गॉडेस ही थी, इस समय पतित बन पड़े। क्या बन गए हो? ये है कुंभी पाक नर्क, विषय वैतरणी नदी में जाकर मनुष्य, जानवर, पंछी आदि सब एक समान हो जाते हैं। तो ये कुंभी पाक है, नर्क। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं, जानवरों से भी ज्यादा डरावने, भयानक, खतरनाक कौन हो चुका है? मनुष्य हो चुका है, मनुष्य हो चुका है। बहुत खराब हो पड़े हैं। मनुष्यों में क्रोध कितना है, लाखों को मार देते हैं। भारत जो वैशाल्य बना है, उनको शिवालय, शिव बाबा बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो
चित्र बनाओ। फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उनको समझाओ। ये प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुनानी है। हॉल लेकर के प्रदर्शनी लगानी है। उनको तो पैसे आदि कुछ लेने नहीं चाहिए, फिर भी जो ठीक समझो किराया ले लो। वहां पर कोई एक अच्छा इंसान आया प्रदर्शनी में, तो उन्होंने सब समझा सब कुछ। फिर उन्होंने कहा कि आपसे पैसे लिए हैं क्या? तो हमने तो बताया हाँ, तो रेंट तो लगेगा ही। उन्होंने लिया। कहते कि नहीं, उन नहीं लेना चाहिए था, आप लोगों से नहीं लेना चाहिए था। तो बाबा ने कहा कोई पूछे तो उनको समझाओ, लेकिन फिर भी जो ठीक लगे वो किराया उनको कहो आप हमसे ले लो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो झट पैसे वापस भी कर देंगे, ऐसा भी होता है। सिर्फ युक्ति से समझाना है, अथॉरिटी तो अपने हाथ में रखनी है ना। चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, वो थोड़ी समझते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश को प्राप्त हो गए। पांडवों ने तो भविष्य में पद को पाया। सो भी राज्य पीछे भविष्य में ही होगा, अभी थोड़े ही होगा। ये मकान आदि सब टूट जाएंगे। अब आपने समझाया है प्रदर्शनी भी करनी चाहिए, खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। 3 प्रकार के बाबा ने बताए थे ना, एक चादर ढक करके सोते हैं, एक थोड़ा लेटे रहते इधर और उधर देखते रहते, ये उठे तो हम भी जागे, चादर में से मुंह निकाल निकाल के देखते रहते हैं। और तीसरे होते हैं जो अचल अडोल बन करके करते जाते हैं। तो बाबा ने कहा कई बच्चे हैं उनको कोई सेवा से और कोई चीज से मतलब नहीं होता। बाबा ने कहा क्यों? क्योंकि वो देह अभिमान में सोए हुए हैं। कमेटी बनाए, शीरखंड हो, प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी? ऐसे बहुत बेपरवाह है। बाबा के बच्चे बहुत ऐसे भी हैं जो बेपरवाह हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में शीरखंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है ऐसे कल्याणकारी बनना है। तो कमेटी वालों को, जो एक संगठन, सब नहीं होंगे इसके अंदर, जो संगठन के अंदर कुछ खास लोग होंगे, उनके आपस के बीच में क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा स्नेह, एकता, प्रेम होना चाहिए। तो वो सर्विस के प्लान आपस में बना सकते हैं। तो बाप जैसे कल्याणकारी है ऐसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। और मैं तो हमेशा समझती हूँ सर्टिफिकेट हमें ये और ये लोग नहीं। एक आत्मा आई तो वो बहुत परेशान थे लौकिक में, तो उनको ये बोला कि देखो आप मेरे सामने बैठे हो, आप मेरे को तालियां बजाओ, वाह क्या आपने मेरे को ज्ञान सुनाया। आपके साथ एक और आत्मा बैठी है मानो, वो मेरे को गाली दे के अरे ये क्या ज्ञान सुनाया, सबको खराब करने पर लगे हुए हो, हमें नहीं करानी अपने बच्चों की शादी, आदि 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 बातें। तो उस आत्मा को बताया जब मैं शरीर छोड़ूंगी, छोड़ रही होंगी, एक छोड़ना और एक छोड़ रहे होना इसमें बहुत फर्क होता है। बस दिख रहा है मृत्यु आ गई है सामने, तो जब मैं आत्मा शरीर छोड़ रही होंगी, ना ताली बजाने वाला मेरे काम आएगा, ना गाली देने वाला मेरे काम आएगा। काम तो छोड़ो, याद तक नहीं आएगा। कौन याद आता है? अभी लखनऊ और दिल्ली के अंदर जो बड़े हादसे हुए हैं, एक ही जैसे, इंदौर और दिल्ली के अंदर एक ही जैसे बड़े हादसे हुए हैं। घर के 9 लोग, घर के 5-10 लोग जल रहे हैं और जल जल करके मर गए हैं। उस समय बताओ उनको गाली देने वाले लोग याद आए होंगे या तारीफ करने वाले लोग याद आए होंगे? उस समय कुछ याद नहीं आता है, उस समय सारे अपने कर्म दिख जाते हैं।
इसके लिए आज की अव्यक्त मुरली हम सुनेंगे। बाबा ने हमको याद दिलाया कि तुम्हारा काम क्या है, और आज की हर मुरली में बाबा ये कहते हैं। तो ऐसी न्यूज हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर में निरंतर योग अग्नि चलनी चाहिए, निरंतर योग की शीतल किरणें जानी चाहिए चारों तरफ, कि ये आत्माओं को शांति मिले, शांति मिले। तो ये होता है शरीर छोड़ते रहना, जब छूट रहा होता है शरीर। लेकिन हम चंद गालियों के पीछे, उन लोगों के पीछे अपनी बुद्धि को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, और चंद तालियों के पीछे हम बेईमानी कर देते हैं। काम कौन आएगा? बताओ जरा, कौन आएगा? दोनों ही नहीं आएंगे। यहां तक वो भी नहीं आएगा जो एक माँ के गर्भ में 9 महीने तक होता है, वो जीव भी नहीं काम आता है, कोई नहीं काम आता। दीदी काम आएगी उस समय, कोई नहीं काम आता। लेकिन योगी आत्मा ये तो जरा इतनी सी काम आ भी जाए, इतनी सी सहयोग देने के लिए। लेकिन जिनको योग तक लगाना नहीं आता, जो भोग विलासों में रहते हैं, वो आत्माएं तो हमारे जरा भी काम नहीं आएंगी। इसलिए ये जो बाबा ने बेपरवाह होना और ये अकर्तव्य करना, ये कल्प कल्पांतर का अपना हम क्या बना लेते हैं? नुकसान बना लेते हैं, भाग्य को खराब करा लेते हैं। हाँ, पीछे थोड़ा देखो। तो बाबा ने कहा कि कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाता। वरदान है आज का, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टमोह समृद्धि स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, वो कभी किसी भी दृश्य को देख करके घबराते और हिलते नहीं हैं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद के वैराग्य वृत्ति से नष्ट मोह समृद्धि स्वरूप बन जाते हैं। बाबा ने कहा, अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है, तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद के वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। योगी बिल्कुल गंभीर नहीं है, योगी रमणीक भी है। हमारा ये पुरुषार्थ हंसते हंसते खेलते खेलते हमें कंप्लीट करना है, सीरियस बन करके नहीं करना। तो बेहद का वैराग्य वृत्ति वाला होगा ना, वो गंभीरता के साथ रमणीकता भी उसके अंदर समाई हुई होगी। तो कल की तो पूरी अव्यक्त मुरली बेहद की वैराग्य वृत्ति पर रही है। तो बेहद का वैराग्य बनने का एक पॉइंट सुनाओ। वो मन से मन की आवाज को पहुंचाएगा, वो मास्टर सूर्य बन करके शांति की किरणें सब जगह देगा। बेहद का वैराग्य का मंत्र क्या होगा? अपनापन नहीं, बाबापन होगा। वो हर बात में बोलेगा बाबा कराएंगे, बाबा बैठे हैं ना, हर आत्मा को आत्मा समझेंगे। हाँ ठीक है, वो मन की बात मन तक पहुंचा देंगे। और आज का स्लोगन है, स्वराज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना ही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद का वैरागी बनकर के रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। तो क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और ये हमारा आज भाग्य है कि आज मम्मा की भी मुरली आई है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य मम्मा की मुरली का टाइटल है, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। मम्मा कहती हैं, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि अविनाशी है। तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना, गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान है, हम उनके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे, तो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य है, बच्चे मैं खुद इमर्टल हूं, जागती ज्योत हूं। शिव बाबा खुद क्या है? अविनाशी है, जागती ज्योत है। मैं दीवा हूं, मैं कभी बुझता नहीं हूं। और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूं, क्योंकि
लाइट और माइट देने वाला मैं हूं, बाकी इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला होता है, कुछ कोई कम पावर वाला होता है, 100 वाट का भी होता है, तो जीरो जीरो का भी होता है। वैसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली है, कोई कम पावर वाली है, बाकी परमात्मा की पावर कोई कम ज्यादा नहीं होती। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें ज्यादा शक्ति है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया। फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसे समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? भगवान आया द्वापर युग में, मानो आकर के उसने सबको बहुत सारी शक्ति दे दी, तो द्वापर के बाद में कलयुग कैसे आ गया? तो इसका मतलब भगवान बीच में नहीं आता। भगवान आता तो उतरता नहीं ये जमाना, चढ़ता। अब भगवान आया तो इस संसार की लाखों आत्माएं घर गृहस्थ में रहती हुई चढ़ रही है। वेदांती दीदी का अनुभव आया है ना, तो उसके अंदर कोई ने उनसे पूछा कि आप तो ब्रह्मा कुमारी हो, तो आपका जीवन ऐसा हो गया, लेकिन हम तो गृहस्थ में रहते हैं, हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? वेदांती दीदी ने बोला, मेरी माँ अनपढ़ गृहस्थी थी, उन्होंने मुझे, मेरी 3 बहनों को, पापा को, सबको किसका बना दिया? 4 बेटियां ब्रह्मा कुमारी बना दी, और पति को भी भगवान का बना दिया। गृहस्थी थी या वो ब्रह्मा कुमारी थी सेंटर पर रहने वाले? तो दीदी ने कहा, जब मेरी माँ गृहस्थ में रहते हुए अपनी 4 बच्चियों का ये कर सकती है, पति का ये कर सकती है, तो फिर आप भी गृहस्थी हो और आप तो पढ़ी लिखी माता हो, तो क्या नहीं कर सकती? तो ये होता है अनुभव के साथ ज्ञान सुना देना। तो ये सब बहाने होते हैं कि मैं गृहस्थी हूं। बहाना है या नहीं है? ये बहुत अच्छा बहाना है। इसके लिए बाबा ने कहा कि मैं बीच में नहीं आता। ऐसे तो बाबा ने कहा ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति और सद्गति दे देवे, तो उनकी शक्ति तो फिर कायम होनी चाहिए थी, फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त किया? मम्मा ने कहा। तो इससे साबित होता है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बीच बीच में नहीं आता, वो आता है कल्प के अंत समय, और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं, तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। तो ये है मम्मा के महावाक्य, और ये है आज के अव्यक्त इशारे। व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। हमारे दिमाग अभी चल रहा है ना, तो इस मन के अंदर, इस बुद्धि के अंदर, इस दिमाग के अंदर पूरी जगह है। जितना चाहे व्यर्थ चलाओ, जितना चाहे संशय पैदा करो, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी हमें समर्थ संकल्प चलाना है। कौन सा? मेरा रक्षक कौन है? बाप है, कल्याणकारी है। इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता ना लेकर सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से हर बात सहज भी होगी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो रास्ता लंबा हो सकता है, उबड़ खाबड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इस रास्ते में केवल और केवल कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण कुछ भी नहीं है। तो ये आज की मुरली है, और आज की मुरली का स्वमान, मैं अचल अडोल आत्मा हूं, मैं अंगद समान अचल अडोल आत्मा हूं। पूरा, मैं अंगद समान
अचल अडोल आत्मा हूँ। तो कोई भी प्रकार की छोटी मोटी परिस्थिति आए ना, तो आज बाबा ने कहा बेहद का वैरागी बनो, नष्टो मोहा बनो। बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा की प्रॉपर्टी है, बाबा का शरीर है, बाबा जाने, बाबा का काम जाने, मोह को त्यागना है। अच्छा, ओम शांति।